नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? सारे नोट्स कंप्लीट हो गए? आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना नोटबुक्स कंप्लीट करने में? आपको कोई भी दिक्कत आए तो सारे टीचर्स आपके लिए हैं, आपको हेल्प करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। कहीं भी आपको दिक्कत आ रही हो तो आप किसी भी मैम, आपको सारे टीचर्स का नंबर है ना, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। आपको टाइमिंग्स तो पहले से ही पता है, ठीक है? और कैसी चल रही है आपके बचपन की शरारतें? खूब मस्ती भी कर रहे हो ना पढ़ाई के साथ? बचपन में हम भी बहुत शरारती थे, आप ही की तरह। फिर मम्मी डांटती है ना कि हम तो ऐसे नहीं थे बचपन में। अच्छा, आप सोच रहे होंगे मैम बचपन बचपन मैम क्यों दोहरा रही है? क्योंकि आज का हमारा टाइटल क्या है? बचपन। आपको बेटा याद है मैंने आपको गांधी जी का पाठ करवाया था, कैसे उन्होंने राजा हरिश्चंद्र और श्रवण पृत कहानी से उनको प्रेरणा मिली और उन्होंने भी सोचा कि मैं भी अपने जीवन में सच्चाई और बड़ों के लिए आदर भाव सम्मान को अपनाऊंगा। आपको याद आया? उनके मास्टर जी के कहने पर उन्होंने नकल नहीं की, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मास्टर जी तो हमारे लिए तैनात इसीलिए हैं कि ताकि हम लोग टेस्ट में कोई भी नकल न कर सकें। ठीक है बेटा, आपको याद आया? आज उसी का ही हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर बेस्ड वर्कशीट, जिसका टाइटल है बचपन, मेरा बचपन। ये गांधी जी की आत्मकथा पर आधारित है। तो आप सेट हैं अपने बुक, अपनी नोटबुक के साथ? कहीं पे भी आपको दिक्कत हो तो आप वीडियो पॉज करके उत्तर को बार बार देख सकते हैं। आर यू सेट? लेट्स स्टार्ट विद द वर्कशीट। आप सब रेडी हैं वर्कशीट करने के लिए? मैं आपको बताती जाऊंगी। इस बुक में भी आप इजीली से टिक कर सकते हैं और इसी में से आप नोटबुक में भी नोट डाउन कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही सरलता लगेगी कॉपी करने में और उत्तर को लिखने में, ठीक है? पर बेटा ध्यान देना है आपको एक बात का, जब भी लिखें थोड़ा लिखें लेकिन अच्छा लिखें, सुंदर राइटिंग को आप अपनाएं, ठीक है? तो आइए चलिए हम लोग जाते हैं पहले प्रश्न की ओर। पाठ 6, मेरा बचपन। मेरा बचपन। सोचिए और बताइए। ये आपके लिए है, लेकिन फिर भी मैं क्लू दूंगी और आपको इससे और भी एलोबरेट करके आप लिख सकते हैं। बचपन में गांधी जी कैसे विद्यार्थी थे? आपने पढ़ा था ना, पेज नंबर 86, 4th लाइन। महात्मा गांधी जी बचपन में साधारण श्रेणी के विद्यार्थी थे। आप लिख सकते हैं बचपन में गांधी जी साधारण विद्यार्थी थे। प्रश्न 2, अध्यापक द्वारा गलत शब्द को काटकर सही लिखने का इशारा करने पर भी गांधी जी ने उसे ठीक क्यों नहीं किया? उनके अध्यापक ने कहा, उनको इशारा किया आप नकल करो आपके फ्रेंड की कॉपी में से, फिर भी उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने सोचा, गांधी जी ने सोचा कि मास्टर जी क्लासरूम में इसलिए तैनात खड़े हैं ताकि कोई भी नकल ना कर सके और अपने हिसाब से अपनी परीक्षा में लिख सके। बचपन में किन नाटकों का गांधी जी पर गहरा प्रभाव पड़ा? वो नाटक देखने गए थे ना, तो कौन सा नाटक उनके ज़िंदगी पर, उनके मन पर कौन सा गहरा प्रभाव पड़ा? राजा हरिश्चंद्र और श्रवणपृत भक्ति, ये 2 नाटकों का गांधी जी के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। जो करेक्ट है आप उस पर सही करेंगे, जो गलत है आप उस पर गलत का निशान लगाएंगे। गांधी जी बचपन में बहुत संकोची थे। यस, सही है। गांधी जी ने परीक्षा के समय सभी शब्द सही लिखे थे। सही लिखे थे कि गलत लिखे थे? तभी तो मास्टर जी ने बोला ना नकल करने के लिए, तो ये क्या होगा? गलत। गांधी जी के मन में मास्टर जी के लिए हमेशा आदर भाव था। उनकी डांट पड़ने पर भी गांधी जी के मन पे मास्टर जी के लिए कोई शिकायत नहीं थी। उनका आदर ज्यों का त्यों बना रहा।
दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बचपन में देखे नाटकों का गांधी जी पर क्या प्रभाव पड़ा? आइए हम लोग जानते हैं, ये टिक कीजिए आप। या पेज नंबर 37 पर इन दो नाटकों का गांधी जी के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने सोचा कि मुझे भी श्रवण के समान होना चाहिए। पेज नंबर 37 आप देख सकते हैं पहले पैराग्राफ में। ओके, हमें बड़ों के प्रति कैसी भावना रखनी चाहिए? मैं आपके लिए फिर से दोहरा रही हूँ, हमें बड़ों के प्रति कैसी भावना रखनी चाहिए। ये आप पेज नंबर 38 पे सीख में देख सकते हैं। जीवन में सच्चाई, प्रेम, बड़ों के लिए श्रद्धा और कर्तव्य भावना का महत्व है और उसे ही रखनी चाहिए। बड़ों के लिए आदर, सम्मान और कर्तव्य भावना रखनी चाहिए। भाषा ज्ञान, दिए गए शब्दों में लिंग बताइए। आप चाहे तो इसे और भी रूप से लिख सकते हैं, इनका लिंग परिवर्तन भी कर सकते हैं। पहले आपको लिखना है कि ये कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, आपको क्लासिफाई करना है। छात्र, ये छात्र बहुत अच्छा है। अगर आपको क्लासिफिकेशन में दिक्कत हो रही हो तो आप वाक्य बनाकर भी लिख सकते हैं। ऊंट, ये ऊंट जा रहा है तो क्या होगा? पुल्लिंग। लड़का, यह लड़का बहुत अच्छा है, पुल्लिंग। बेटा, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। पिता, मेरे पिताजी ने मुझे ये खिलौना दिलाया, क्या होगा? लेखक, इस लेखक ने कविता बहुत अच्छी लिखी है, तो ये सब क्या थे? ये थे पुल्लिंग। इससे आप स्त्रीलिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ऊंट, ऊंटनी। लड़का, लड़की। बेटा, बेटी। पिता, माता। लेखक, लेखिका। बॉक्स में चौथा प्रश्न हमारा है, बॉक्स में से उचित विशेषण शब्द छांटकर खाली जगह भरिए, जो कि आपके बुक में दिया गया हुआ है। पेज नंबर 39। विशेषण हेल्प बॉक्स में छांटकर आप लिख सकते हैं। मेरी गिनती शायद डैश श्रेणी में रही होगी। बताइए क्या विशेषण था जो गांधी जी के लिए था, एक सेंटेंस में था ना, उनके लिए एक विशेषण शब्द अपनाया गया है, साधारण। मेरी गिनती शायद साधारण श्रेणी में रही होगी। वहाँ से हाई स्कूल तक पहुँचने में मेरे डैश वर्ष बीत गए, 12 वर्ष। उन्होंने डैश दर्जे के लड़कों को 5 शब्द लिखवाए। कौन से क्लास के बच्चों को शब्द लिखवाए? पहली कक्षा। उन्होंने पहले दर्जे के लड़कों को 5 शब्द लिखवाए। तो ये था आपका पूरा वर्कशीट जिसका टॉपिक है मेरा बचपन। ये आप सब लिखेंगे। प्रश्न उत्तर सिर्फ आपको लिखने हैं नोटबुक में, और जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं आप वर्कशीट और टेक्स्ट बुक में कर सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको पूरा वर्कशीट समझ में आया होगा और आप इससे खूब अच्छे से भी लिखेंगे। ठीक है, और खिलखिलाते हुए, मस्ती करते हुए, अपने बचपन का आनंद लेते हुए हैप्पी लर्निंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। नमस्कार बच्चों।